हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 7 और अध्याय का नाम है जंतुओं में संरचनात्मक संगठन यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। फ्रेंड्स, चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसको बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूं फ्लो चार्ट के माध्यम से, ताकि आपको पूरे उत्तक के बारे में, सभी के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी। देखिए, मैंने यहाँ पे चार्ट बना करके भी रखा हुआ है। चलिए पहले शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्राणी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, अंग एवं अंग तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, केंचुआ के बारे में पूरा पढ़ेंगे, उसका संरचना कैसा होता है, किस तरह से कार्य करता है, टोटल डिटेल में। कॉकरोच और मेढक यानी केंचुआ, कॉकरोच और मेढक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही हम लोग जानेंगे प्राणी उत्तक क्या होता है, अंग क्या होते हैं और अंग तंत्र क्या होते हैं और कैसे कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने पिछले अध्याय में प्राणी जगत की अनेक एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों का अध्ययन किया है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया ही था इन सभी चीजों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये नहीं कि आप आए 10 सेकंड 20 सेकंड देखे और उसके बाद छोड़ करके चले गए। इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट अधूरा ही रहेगा। एक कोशिकीय प्राणी में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, जनन एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होता है। मैंने आपको बताया था जो बहुत सरल जीव होते हैं उनमें एक ही कोशिका होती है और एक ही कोशिका का उनका शरीर होता है, यानी एक ही कोशिका में उसका सारा काम हो जाता है। पचाने का भी, सांस लेने का भी, जनन करने का भी सारा काम एक ही कोशिका में होता है। बहुकोशिकीय प्राणियों में जटिल शरीर की उपयुक्त आधारभूत क्रियाएं भिन्न भिन्न कोशिका समूहों द्वारा व्यवस्थित रूप से संपन्न की जाती है। सरल प्राणी हाइड्रा का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ है, जिसमें प्रत्येक कोशिका की हजारों संख्या में होती है। तो देखिए, जो एक कोशिक को छोड़कर जो बाकी जीव हैं, जटिल जीव हैं या फिर सरल प्राणी हैं, उनके भी जो शरीर बने होते हैं वो अनेक सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। जैसे हाइड्रा का ही एग्जाम्पल लें तो उसमें हजारों कोशिकाएं होती है। मानव शरीर अरबों कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ये नोटिस कीजिएगा, अरबों कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है जो विविध कार्य संपन्न करता है। ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कार्य करती हैं। बहुकोशिक प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह अंतर कोशिकीय पदार्थ सहित एक विशेष कार्य करता है। कोशिकाओं का ऐसा संगठन उत्तक कहलाता है। आप इसको सिंपल में ऐसे याद रखिएगा कि कोशिकाओं का विशेष समूह जो एक विशेष कार्य करता है उसे हम उत्तक कहते हैं। या फिर ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं और उसी को टिश्यू भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो उत्तक या टिश्यू क्या है? तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। आपको आश्चर्य हो सकता है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत उत्तकों का बना होता है। ये सब उत्तक विशेष अनुपात एवं प्रतिरूप से संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं, जैसे अमाशय, फुसफुस, हृदय, वृक्क। ये सब सारे जो अंग होते हैं वो इन्हीं 4 प्रकार के उत्तकों से मिलकर के बने होते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अंग अपनी भौतिक एवं रासायनिक पारस्परिक क्रिया से एक निश्चित कार्य को संपन्न करता है, तब उसे हम अंग तंत्र कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक अंग जब मिल करके एक तरह के कार्य करते हैं तो उसे हम अंग तंत्र कहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र में क्या क्या है? आपका जीभ है, मुंह है, साथ ही आपका आंत है, तो ये सब आ गया पाचन तंत्र। ऐसे ही श्वसन तंत्र है, तो इसमें अनेक सारे अंग कार्य में आते हैं। समस्त शरीर की जैविक क्रियाएं कोशिका, उत्तक, अंग तंत्र में श्रम विभाजन के द्वारा संपन्न होती है और पूरे शरीर को जीवित रखने के लिए योगदान देती है। चलिए मैं आपको एक क्रम बताता हूँ। देखिए, एक सबसे पहले एक कोशिका होती है। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती है, बहुत सारी ऐसे ही कोशिकाएं मिल जाएगी, तो बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके बना लेती है उत्तक। ठीक है, और बहुत सारे जब उत्तक मिलते हैं तो बहुत तरह के उत्तक मिलते हैं, तब बनता है अंग। और जब बहुत सारे अंग मिलते हैं तब बनता है अंग तंत्र। आप इस तरह से याद रखिएगा। सबसे छोटी कोशिका मिलकर के उत्तक बनाता है और उत्तक मिलकर के अंग बनाता है और अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करता है। और बहुत सारे अंग तंत्र जब मिलते हैं तब एक शरीर का निर्माण होता है।
चलिए अब जानते हैं प्राणी ऊतक के बारे में। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। ये चारों प्रकार हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। यही मुख्यतः 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं उपकला के ऊतक के बारे में। इसे हम एपिथेलियम ऊतक भी कहते हैं और उपकला ऊतक को हम उपकला ऊतक को सामान्यतः उपकला ही कहते हैं। इस ऊतक में एक मुक्त अस्तर होता है जो एक ओर देह तरल यानी बॉडी फ्लूइड और दूसरी ओर बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है। देखिए ये जो है एक तरफ कैसे रहेगा, तो शरीर के अंदर तरल वाले हिस्से से सटा हुआ रहता है और दूसरा इसका हिस्सा किधर रहता है, वातावरण में। जैसे मानव का जो स्किन देखिएगा, जो चमड़ा देखिएगा, वो अंदर सटा रहता है तरल बॉडी से और बाहर एनवायरनमेंट यानी हमारे वातावरण से, उसमें धूप पानी सारा कुछ टकराता है। तो इसका पहचान क्या है कि एक तरह से मतलब एक तरफ से ये देह की तरल बॉडी से जुड़ा हुआ रहता है और दूसरी तरफ ये वातावरण में रहता है। इस प्रकार देह का आवरण अथवा अस्तर का निर्माण करता है, यानी शरीर के ऊपर जितने सारे चाम है, जितनी सारी चमड़ी है, वो सभी उपकला ऊतक की ही बनी होती है। कोशिकाएं अंतरकोशिकीय अदात्री द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती है। उपकला ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, सरल उपकला तथा संयुक्त उपकला ऊतक। तो ये मजबूती से जुड़ी होती है और उपकला ऊतक को भी फिर से 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है सरल उपकला और दूसरा है संयुक्त उपकला। इसे आप सरल उपकला ऊतक और इसे संयुक्त उपकला ऊतक भी कह सकते हैं। सरल उपकला एक ही अस्तर का बना होता है तथा यह देह गुहाओं, वाहिनियों और नलिका का अस्तर है। देखिए जो सरल उपकला नाम ही है, इसमें क्या है, एक ही अस्तर होता है, ठीक है, इसलिए इसको सरल उपकला ऊतक कहते हैं। जबकि संयुक्त में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अस्तर होते हैं। तो सरल ऊतक, जो सरल उपकला ऊतक होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो देह गुहाओं में पाया जाता है, वाहिनियों में पाया जाता है और नलिकाओं में पाया जाता है। संयुक्त उपकला कोशिकाओं की 2 या 2 से अधिक स्तरों की बनी होती है और इसका कार्य रक्षात्मक होता है। जैसे कि हमारी त्वचा कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला 3 प्रकार के होते हैं। तो जो सरल उपकला ऊतक है वो एक ही स्तर का बना होता है और वो देह गुहा, वाहिनी और नलिका में पाया जाता है। जबकि जो संयुक्त उपकला ऊतक है वो 2 या 2 से अधिक स्तरों का बना होता है और यह रक्षात्मक कार्य करता है। जैसे हमारी बाहरी त्वचा होती है वो इसी की बनी होती है यह हमारी रक्षा करता है। और फिर से जो सरल उपकला ऊतक है उसको 3 प्रकार से बांटते हैं। पहला है सल्की उपकला ऊतक, घनाकार उपकला ऊतक और स्तंभाकार उपकला ऊतक। चलिए मैं इसको आपको पहले यहाँ चार्ट में समझाता हूँ। देखिए ये है यहाँ पे ऊतक। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया ही। पहला उपकला, दूसरा संयोजी, तीसरा पेशी ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक को 2 भागों में बांटा जाता है, सरल उपकला और संयुक्त उपकला। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने चार्ट में यहाँ पे बनाया है। फिर से देखिए सरल ऊतक फिर से कितना होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सल्की उपकला ऊतक, दूसरा घनाकार उपकला ऊतक और तीसरा है स्तंभाकार उपकला ऊतक। आप देखिए इस चार्ट के माध्यम से बहुत आसानी से याद रख सकते हैं इन सभी क्रमों को कि ऊतक 4 प्रकार का है। उपकला है वो 2 प्रकार का, सरल तथा संयुक्त उपकला। और फिर से जो सरल उपकला ऊतक है वो फिर से 3 प्रकार का होता है। आगे भी इसका टाइप है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए अब जान लेते हैं इन सभी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सल्की उपकला ऊतक के बारे में। सल्की उपकला ऊतक एक चपटी कोशिकाओं के पतले अस्तर से बना होता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं के भित्ति एवं फेफड़े के वायु कोश में पाया जाता है और यह विसरण सीमा का कार्य करती है। घनाकार उपकला, यह ऊतक एक स्तरीय घन जैसे कोशिकाओं का बना होता है और यह सामान्यतः वृक्कों के नलिकाकार भागों एवं ग्रंथियों के वाहिनियों में पाया जाता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में जान गए आप। और हम लोग बात कर लेते हैं स्तंभाकार उपकला
उत्तक के बारे में। स्तंभाकार उपकला उत्तक लंबी एवं पतली कोशिकाओं के अस्तर एक स्तर का बना होता है। केंद्रक प्रायः कोशिका के आधारीय भाग में होता है। मुक्त सतह पर प्रायः सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुर अमाशय आंतरिक स्तर में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखाता हूँ। देखिए ये है सल्की एपिथेलियम उत्तक और ये आप देख सकते हैं कि ये चपटी कोशिकाओं से मिलकर के बना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं घनाकार, ये जो एपिथेलियम उत्तक है ये घनाकार कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और इसका जो केंद्रक होता है वो किस में भाग होता है, केंद्रीय भाग में होता है, यानी बीचों बीच में होता है। और जो आप यहाँ पे तीसरा देख सकते हैं ये वाला है स्तंभाकार उपकला उत्तक। इसकी कोशिकाएं स्तंभ जैसी होती है और इनका केंद्रक आधारीय भाग में होता है, यानी नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ, बीच में इसका केंद्रक नहीं होता है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे का जो बाकी है मैं अगले वीडियो में क्लियर करूंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो भी दीजिएगा और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।